बचा है। ऑलराइट, सो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अपन ने देख ली है, अपने को दूसरी देखनी है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन दो ही हम कंसिडर कर रहे हैं मोटा मोटी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, तो एक है चेतक और दूसरी है एथर। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन इंस्टाग्राम पे भी किया कि एथर और चेतक दोनों में से ही लो, क्योंकि ओला का सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, हीरो वीडा का कुछ अता पता है नहीं, बाकी की कंपनीज खाली बैंगलोर में ही है, मुंबई में है नहीं। तो अभी अपन जाएंगे एथर देखने। अब इसको एथर पता भी है क्या? ऑब्वियसली देखिए मैंने गाड़ी रास्ते तो पता है। तो एथर के दो मॉडल्स है, एक है रिचस्टा जो फैमिली स्कूटर है, एक है 450X 450S, मतलब वो थोड़ा स्पोर्ट वेरिएंट है। अब वो हमारे कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, थोड़ा परफॉर्मेंस है, थोड़ी कॉम्पैक्ट है। रिचस्टा अपने काम की है। थोड़ा सर्विस सेंटर वो सब भी देखना पड़ेगा भाई, कैसी सर्विस है। तो इस हिसाब से ज़्यादा है, चेतक की थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ठीक है यार, थोड़ी 10-20 चार्ज कम दे दे, बट बाद में मगजमारी नहीं चाहिए अपने को भाई। फर्स्ट ईवी है, ईवी हर कोई मैकेनिक कुछ कर भी नहीं सकता। सर्विस सेंटर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए सर्विस सेंटर का काम अच्छा होना चाहिए। मेरे नसीब में ना सर्विस सेंटर मेरे आसपास का कोई भी अच्छा नहीं रहता है। हमेशा मैं कोई भी गाड़ी लूँ, मैं सर्विस दूर जाके कराता हूँ। हिमालयन का गोरेगांव जाके कराता हूँ, वर्सेस का होता था ठाणे में, वो अच्छा था, लेकिन ड्यूक का विक्रोली जाके करता था, तो यही चलता है। अपने एक्सपल्स का चेंबूर जाके करता था, तो ये चलता है। अभी देखते हैं, आई होप बस ये स्कूटर का जो सर्विस सेंटर जो भी लेंगे वो ठाणे में अच्छा हो। तो चलो जाते हैं एथर में और चला के देखते हैं, अब मोटो व्लॉग करके देखते हैं, राइड करके कि कैसे एक्सपीरियंस है। आप लोग कमेंट करते रहो और मुझे सजेशन देते रहो। आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी कमेंट में बताइए, ताकि लोगों में और मुझ में इन्फॉर्मेशन फैले कि यार सही चीज़ कौन सी ली जाए। चलो निकलते हैं। कहते कहते दोस्तों 6:30 बज गए। देखो 7 साढ़े 7 बजे शोरूम बंद होता है। तो ये देखो चेतक, ये तो पुराना मॉडल है। वैसे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जुपिटर पे एक बार अच्छे से देख लूँगा चला के, जुपिटर 110, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो भी देख लेंगे, वो सस्ती भी पड़ेगी, चार्जिंग का झमेला नहीं है, रीसेल वैल्यू का भी टेंशन नहीं है, और कोई इश्यूज़ हो गए तो कोई मैकेनिक हाथ भी लगा लेगा। लेकिन रनिंग कॉस्ट उसका ज़्यादा है। ईवी पे रनिंग कॉस्ट कम होता है, काफ़ी कम, 10%, लेकिन ईवी की प्राइस ज़्यादा होती है। यही कहीं पे है, कहाँ है, कहाँ, वो रहा इधर। अरे पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। चलो देखते हैं। पार्किंग तो मुश्किल लग रही है। पार्किंग हंसी रहा तू, यही प्रॉब्लम है ठाणा में क्या है, हर जगह यही प्रॉब्लम है, पार्किंग ही नहीं है। टिकट लाओ नहीं अम्मा। चलो लेट्स गो। TVS की iQube भी है, लेकिन ना उसमें हब मोटर है। अब हब मोटर की इतनी महंगी स्कूटर लेके मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा। तो ये डेडिकेटेड अच्छी स्कूटर होना तो अच्छा है। एथर तिकडे होता ना पहले तिथे बंद झाला। अच्छा बंद झाला। तो ये देखो, ये है रिचस्टा का मिडल मॉडल है, डुअल टोन कलर है ना, बड़ी है ना, साइज वाइज काफ़ी बड़ी है। पीछे देखो 2 जन और बैठेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा चेतक का फिट एंड फिनिश थोड़ा बेटर लगा था ना, ये थोड़ा प्लास्टिक ही ज़्यादा फील हो रहा है। वो देखो वहाँ पे एक कलर है। तो मोस्टली मिडिल मॉडल ही हम देख रहे हैं, मिडिल मॉडल ही बेटर है ना। अब भाई ये जाता है ऑलमोस्ट 158 विथ प्रो पैक। 158 मतलब महंगी है ना, 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। लुक वाइज वो ज़्यादा बेटर लग रही थी चेतक ना, और थोड़ी सी वेस्पा टाइप फील आता है उसका। ऑलराइट, हम लोग बैठ चुके हैं रिचस्टा पे। रिचस्टा Z ये है मिड मॉडल, इसमें प्रो पैक डला हुआ है। अब इससे स्मार्ट इको मोड में हूँ मैं, और अच्छी लग रही है, मतलब स्मूथ है। थोड़ा सा अच्छे से बड़े रोड पे भगा के देखता हूँ, वहाँ पे ना अपने को अच्छा खासा समझेगा। क्या मस्त, देखो ना, ट्रैफिक में खड़ा हूँ, सब लोग वाइब्रेट मार रहे होंगे, अपन तो भाई एकदम साइलेंट। वैसे इसकी स्क्रीन में देखो टच स्क्रीन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो जॉयस्टिक दिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी आ जाती है। अरे वाह, गूगल मैप सही है भाई, नियर बाय चार्जेस सही है, काफ़ी कुछ है, कनेक्टेड डिवाइसेस, फ़ोन भी कनेक्ट होता है। अब इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि बजाज में शायद से टेक पैक है ना, उसमें इतने फीचर्स है नहीं। वैसे स्मार्ट इको मोड इज़ ओके। चेतक का जो बेस मोड है वो इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल फील होता है, लेकिन आई थिंक चेतक में ना वो खुद ही स्पोर्ट्स मोड में डाल लेता है एक सर्टेन स्पीड के बाद। ये वैसा नहीं करता, ये स्मार्ट इको पे ही रहेगा। अभी देखते हैं जिप मोड डाल के, ये आ गया जिप मोड पे। हाँ भाई, अच्छा है, पावर तो है भाई। ओहो, और जिप मोड पे डालते से देखो रेंज हो गई कम। वापस मैं नॉर्मल मोड पे डालता हूँ स्मार्ट इको, तो देखो 46% बैटरी पे 42 किलोमीटर दिखा रही है। अभी ये टेस्ट राइड बाइक है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी इसको पेला रहेगा। फॉर सम रीज़न मुझे चेतक थोड़ी ज़्यादा प्लांटेड फील हुई, क्योंकि वो थोड़ी हैवी स्कूटर है, मेटल बॉडी है।
ये स्कूटर थोड़ी हल्की है उसके कंपैरिजन में। वैसे गुड थिंग टू टेस्ट राइट नाउ। आगे देखो फ्लाईओवर है, स्मार्ट इको मोड पे हम फ्लाईओवर पे देखते हैं कि कैसा ये चढ़ती है। वैसे तो चढ़ जाएगी, इतना भी स्टीप नहीं है फ्लाईओवर। चढ़ रही है भाई, अच्छा खासा है, तो पुल भी कर रही है। चलो सही है। अब इसको डालता हूँ भाई जिप मोड में। अब देखो भाई, अब तो भागेगी। हो। अगर मुझे चार्जिंग अभी कम पड़ती है इन केस, तो इसको मैं चार्जिंग स्टेशन पे लेके जा सकता हूँ, यहीं पे मैं ढूंढ सकता हूँ। सस्पेंशन इज़ बेटर डेफिनेटली। चेतक से इसका सस्पेंशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। 3600 किलोमीटर चल चुकी है। 1.4 किलोमीटर पे एक चार्जर है, एक और चार्जर है। ये देखो एक और सर्विस सेंटर यहाँ पे है, अच्छा खासा दिखाता है। स्टार्ट नेविगेशन, तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने, तो ये नेविगेट करना शुरू कर देगा। गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड, वेरी वेल। चेतक में ये नहीं है, चेतक में शायद उनका कुछ अलग से मैप है, मैप माई इंडिया वाला मैप। ये देखो रिवर्स, गाड़ी जा रही है पीछे। ओहो, इसको कैंसिल कैसे करें, ससुरा कैंसिल नहीं हो रहा है। ट्विस्ट, ये क्या चीज़ है? मैजिक ट्विस्ट। मैजिक ट्विस्ट आई थिंक ये रीजनरेशन है जितना मुझे लग रहा है, देखते हैं। हाँ भाई, रुकता हूँ तो ये ऑटो होल्ड पे आ गई। देखो यहाँ पे स्लोप है, अभी देखो आगे नहीं जा रही है। यार ये सही है यार। अब मैं ब्रेक दबाऊंगा, देखो हो गई नॉर्मल। मैं जब एक्सीलेटर देता हूँ ब्रेक दबाता हूँ ना, ये कट ऑफ नहीं कर रहा है। ये देखो कट ऑफ नहीं कर रहा है, नहीं तो बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे ईवीज कट ऑफ हो जाते हैं। ईवी स्कूटर्स या बाइक्स भी मैंने जितनी चलाई, ये कट ऑफ नहीं हो रहा है। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन फीचर सेट वाइज और अपनी मन की तसल्ली के लिए सेफ चॉइस है। और अपन इसको फास्ट चार्ज कहीं पे भी कर सकते हैं। मेन्यू देखना है गाड़ी चलते टाइम, तो देखो ये मुझे दिखा नहीं रहा है। हॉर्न तो ठीक ठाक ही है, एक्टिवा जैसा टिपिकल। लाइट इज़ डिसेंट। इसको जिप मोड में लेते हैं, आवाज़ एकदम मस्त आता है इसका। चेतक का इतना आवाज़ नहीं है। बस मुझे ना स्कूटर में देखो सामने इतना बड़ा है प्लास्टिक का, इतना बहुत बड़ा लग रहा है। ये इतना बड़ा क्यों है? थोड़ा सा नीट होता तो ज़्यादा बेटर लगता। वैसे सामने देखो एथर, उसके आगे रिटस्टा काफ़ी चल रही है यार। स्मार्ट इको पर भी अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है। देखो एक और रिटस्टा यहाँ पे। अभी मैं गड्ढों से बम्प्स के ऊपर से जा रहा हूँ, बढ़िया सस्पेंशन है। स्मार्ट इको पे भी मस्त टॉर्क मिल रहा है। आहा हा, वेरी नाइस टॉर्क। और मैजिक ट्विस्ट देखिए, अभी जैसा मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और मुझे ब्रेक करना है, तो मैं इसको ऐसा करूँगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैजिक ट्विस्ट मतलब बेसिकली रीजनरेशन काम करेगा, हल्का सा बैटरी चार्ज भी करेगा। चेतक भी बहुत बढ़िया स्कूटर मुझे लगी, सस्ती भी है। 20,000 रुपये का फ़र्क है गाइज। ये देखो मैजिक ट्विस्ट। अभी मैं एक्सीलेटर को उल्टा घुमाऊंगा, ये देखो ट्विस्ट। चलो बढ़िया तो लगी है, बिना चलाए तो मैं डिसाइड कर ही नहीं पाता, तो चलानी तो थी। हाँ, इसका साउंड बहुत सही है यार, सो स्वीट साउंड। चलो ठाकुरान जी को एक बार चलाने देते हैं और फिर करते हैं डिसाइड। तो डुअल टोन में देखिए ये कलर है, ये मैट ब्लू वाइट, और ये ग्लॉसी ग्रे, सामने वाइट आएगा, वो प्लेन है। तो चलो अभी देखते हैं, अब घर जाके फाइनल डिसाइड करेंगे। लेकिन अच्छी तो लगी, तो सस्पेंशन इसका सुपीरियर है, इसकी मोटर थोड़ी मुझे सुपीरियर लगी, और आई थिंक थोड़ा रिलायबिलिटी वाइज ये ज़्यादा सुपीरियर लगती है। और ये देखो ये चार्जर इसका 3 पॉइंट, ये इसका चार्जिंग हब है। ये देखिए हब है, और ये ऐसा इसका चार्ज हो रहा है, ये इसका सॉकेट है देखिए। और ये देखो भाई ये प्राइसिंग तो हम लोग देख रहे हैं, देखो ये रिटस्टा Z 2.9 डो, ये देखो 159 विद प्रो पैक। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ धर्म संकट में। अभी क्या करूँ, मतलब 2 ऑप्शंस अपने पास है। एक ऑप्शन जिसमें पैसा बचेगा और वो पैसों में अपना जो चार्जिंग पॉइंट है सोसाइटी का, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा निकल जाएगा, प्लस थोड़ा खर्चा बच भी जाएगा। और एक ऑप्शन है जिसमें अपना 20 से 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है। तो अभी दोनों स्कूटर में से एक फाइनल करना है। अब दोनों मुझे पसंद है, बस जो डिफरेंस है ना, वो सर्विस का डिफरेंस है। सर्विस का डिफरेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है यार, एक ही बार स्कूटर लेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ के ही लेंगे, क्योंकि इसको अपने को कम से कम 7-8 साल चलाना है, कम से कम। तो जितनी चलेगी उतना अच्छा ही है। लेकिन एक चीज़ और, एथर 8 साल की बैटरी वारंटी देता है एक्सटेंडेड, मतलब प्रो पैक लेंगे तो 5 साल मिलती है, प्लस 5,000 रुपीज़ देंगे तो 8 साल मिलती है। चेतक में जो टेक पैक और फिर एडिशनल लेनी पड़ती है वो अप टू 5 ईयर्स ही है। तो वारंटी वाइज अगर देखें तो एथर थोड़ी ज़्यादा वारंटी देता है बैटरी पे, तो वो थोड़ा एक सेफ चॉइस है। मतलब 8 साल की वारंटी मुझे लगता है अगर मैं एथर लूँगा तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन केस अगर 6वें साल 7वें साल बैटरी का इशू आ गया तो भाई अपने को 70-80 हज़ार का बैटरी जो भी उसका कॉस्ट है वो ना पड़े बस। तो आई थिंक
अब देखते हैं जो डिसाइड करते हैं। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। मे बी नेक्स्ट वीडियो में अपना बुकिंग आ जाएगा, मे बी, नेवर नो। भाई आजकल में थोड़ा डिसाइड करते हैं और फटाक से बुकिंग कर लेते हैं, गाड़ी आने को भी टाइम लगेगा और अपना इंस्टॉलेशन जो पॉइंट है उसका भी काम शुरू कर देते हैं, ताकि वो गाड़ी आएगी तब तक अपना इंस्टॉलेशन जो पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट, वो भी रेडी हो जाएगा। वैसे काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि ईवी मत लो, कोई पॉइंट नहीं है लेके, जो अपनी नॉर्मल स्कूटर होती है पेट्रोल की वही लो, ईवी का फ्यूचर नहीं है, मतलब रीसेल वैल्यू, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली कैसा है इसकी, अब मेरे पास एक ही गाड़ी होती तो मैं ईवी लेता ही नहीं। अब अपने पास है ना बैकअप, 2-3 गाड़ी है, मतलब कार भी है, तो फिर अगर इनकेस कभी लंबा जाने का काम पड़ा भी तो मैं वो लेके जा सकता हूँ। ईवी क्या है ना, मेरा जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो मैं ठाणे में, आसपास मुंबई में जहाँ भी घूमता हूँ ना, उसके लिए मुझे एक स्कूटर चाहिए। स्कूटर थोड़ी हैंडी होती है क्योंकि मेरे पास कभी कैमरा इक्विपमेंट, बैग्स, कुछ सामान, या मेरे कोई पीछे होता है मेरे साथ जो शूट करने के लिए आता है, तो फिर इन दैट केस मुझे स्पेस चाहिए। और ये ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ना स्पेस बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, प्लस रनिंग कॉस्ट भी कम होता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि चार्जिंग वार्जिंग का थोड़ा लफड़ा हो जाता है, प्लस पेट्रोल स्कूटर्स के कॉस्ट से ज़्यादा इतनी कॉस्ट है कि वो वसूल कब होगा पता नहीं। बट मुझे लगता है कि बीइंग अ राइडर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपीरियंस मुझे लेना चाहिए, एंड दैट इज़ द मेन होल एंड सोल रीज़न व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब उसके मैथ्स में अगर हम जाएंगे तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं ईवी लेके, अनलेस एंड अनटिल मेरा रोज का रन 70-80 किलोमीटर है। लेकिन ये ईवी उन लोगों ने लेना चाहिए जिनके लिए ये सेंस बनता है। अगर सेंस बनता ही नहीं तो फिर ईवी मत लीजिए। हाँ, अगर आप टेक सेवी हो, आपके पास ऑप्शन है, दूसरी स्कूटर है, बाइक है, कार है, तो फिर इन दैट केस आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के लेना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। होप सो नेक्स्ट वीडियो में बुकिंग हो जाएगी।